हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर में जो इस वक्त काफी फोकस में है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट में काफी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऑलरेडी भी हो चुके हैं। जहां की हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफी कुछ डेवलपमेंट रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने भी नोटिस किया होगा, काफी बड़े बड़े हाईवेज, अच्छे 4 लेन 6 लेन, यहां तक कि 8 लेन हाईवेज तक हमने देखने को देखे। यहां पर अगर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब ट्रांसपोर्ट पे जो गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है वो हो रहा है रेलवे के ऊपर एंड बसेस के ऊपर। तो रेलवे बसेस के ऊपर मेन फोकस है। और अगर मैं रेलवे से हटके सिर्फ बसेस की बात करूं इस वीडियो में, तो बसेस में उनका फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन बसेस के ऊपर। गवर्नमेंट का फोकस पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन बसेस के ऊपर जा रहा है और उसके कई रीजंस हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है जो डीजल और पेट्रोल के जो प्राइसेस होते हैं वो काफी फ्लक्चुएट होते हैं। हर साल आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे आम जनता के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है प्राइसेस का। वो एक रीजन है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब मोदी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन करें, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, चाहे वो 3 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों, या फिर बड़े ट्रक्स या बसेस हों। अभी मोदी जी ने रिसेंटली ही सिर्फ 2 दिन पहले 16-17 अगस्त को ऑलमोस्ट यहां पे एक टेंडर खोला है, जिसमें मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बात करी गई है। तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस निकाली जाएंगी, उसमें काफी कुछ जॉब्स भी निकाली जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। अगर आप देखें तो ये अभी ही आया है, रिसेंटली आया है, और 16 अगस्त को आप देख सकते हैं। और इसका जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ का 57,000 करोड़ का ये बजट है। 169 सिटीज में इसको चलाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अभी यहां पर पॉइंट ये आता है कि स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। 50,000 करोड़ का सिर्फ 10,000 बसेस हैं। आप सोचिए कि अगर ये 10,000 बसेस से 1 लाख बसेस हो गई तो ये कितना बड़ा मार्केट साइज है। उससे पहले मैं आपको यहां ये भी दिखा देता हूं कि एटलीस्ट हमें ये पता चले कि ठीक है, अभी 10,000 बसेस आ रही हैं, बट एक्चुअली में मार्केट कितनी बड़ी है, कितनी ज्यादा बसेस हैं इंडिया के अंदर। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, अगर आप देखें इंडिया में, तो अभी एक कंपनी की बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, उसके बारे में बात करेंगे। बट यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया हैज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख ट्रांसपोर्ट बसेस, जो इस बैलेंस शीट में बताया गया है। अगर मैं आपको अभी लेटेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल्स दिखाऊं, तो वहां पे भी इस चीज की बात करी गई है कि इंडिया नीड 30 लाख बसेस, हैज ओनली 3 लाख। तो अभी इंडिया के अंदर 2.8 जो उन्होंने भी बताया, और 3 लाख तो हम ये मान सकते हैं 3 लाख राउंड फिगर में बसेस हैं इंडिया के अंदर। बट 30 लाख बसेस इंडिया को चाहिए। और यहां पे मिस्टर नितिन गडकरी क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो अभी इंडिया में जो बसेस का पेनिट्रेशन है वो, मगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, चाइना में अगर आप देखें तो हर एक इंसान के ऊपर 6 बसेस हैं 1,000 लोगों के ऊपर। तो 1,000 लोगों के ऊपर 6 बसेस हैं चाइना के अंदर, जबकि इंडिया में 10,000 लोगों के ऊपर 4 बसेस हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है यहां पर। और यहां पे नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि कंपनीज लाइक अगर टाटा, अशोक लीलैंड आगे आती हैं तो ये काफी बड़ी एक मार्केट है और उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। यहां पर डेवलप कंट्रीज जैसे कि लंदन है, अगर वहां का मैं आपको दिखाऊं, रेल नेटवर्क जो है 317 लाख लोग जो हैं, उसमें से 62 लाख लोग जो हैं वो बस से ही सफर करते हैं अभी भी वहां पर, जबकि वहां की मेट्रो बहुत अच्छी है। तो अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें यह समझ में आ गया कि अभी जो ऑर्डर मिला है वो 10,000 बसेस का है। किस किस को ऑर्डर मिलेगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट हमें मार्केट साइज समझ में आ रही है कि 10,000 बसेस का ऑर्डर मिल रहा है और ये मार्केट अभी 3 लाख बसेस इंडिया में हैं और ये ग्रो होते होते 30 लाख बसेस तक हो सकती हैं। अगर आप 30 लाख भी छोड़िए, मैं कह रहा हूं 10 लाख बसेस भी हो गई, 3 लाख से 10 लाख। और यहां पर इस चीज को समझिए कि ये जो पुरानी बसेस हैं वो जब भी, जैसे कि आपने देखा होगा, 10 साल पुरानी कार्स या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार्स को खत्म कर दिया जाता है। यहां पर भी जब पुरानी बसेस धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी, नई बसेस डीजल या पेट्रोल्स में आपको नहीं मिलेंगी, नई बसेस इलेक्ट्रिफिकेशन में मिलेंगी। तो ये कितना बड़ा मार्केट साइज है। तो अभी तक हमें यह समझ में आ गया कि मार्केट साइज तो काफी बड़ा है और इसमें काफी ग्रोथ भी हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि नई नई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस यहां पे लाई जाएं।
अब बात करते हैं कि ये किस कंपनीज को ऑर्डर मिल सकता है। अगर हम उसे स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इस चीज का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जो इलेक्ट्रिफिकेशन बसेस के ऊपर काम करती हैं। तो पहली कंपनी जो निकल कर आती है वो है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अगर मैं आपको उसके स्टॉक प्राइसेस दिखाऊं ना, तो यहां पे देखिए, ये कोविड में इसका स्टॉक का प्राइसेस था 45 रुपीज के आसपास और अब 45 रुपीज से ऑलमोस्ट 1200 रुपीज तक चले गया है, विच इज 3161% के गेन 2 से 3 सालों के अंदर। इतने बड़े गेन्स इसमें दिख चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां से भी ऊपर जा सकता है? 3000% के गेन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुके हैं 2 से 3 सालों के अंदर। यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए हमें थोड़े से इसके फंडामेंटल समझना इंपॉर्टेंट है। हमें यह देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या कंपनी का किस तरीके से काम करता है। अगर देखिए तो इसका जो मेन रेवेन्यू है ना, 82% रेवेन्यू जो है इसका इलेक्ट्रिक बसेस से आता है और दूसरा इंक्यूलेटर्स से 18% आ रहा है। तो यहां पर अगर आप इसका बस डिवीजन देखें ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, दूसरी बसेस बनाते ही नहीं है। हर साल पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, ये कोविड की वजह से इनको डिक्लाइन देखने को मिला था, 240%, 91%, 200%, 95%। तो ऑन एन एवरेज 100 to 150% का सेल्स में इंक्रीज हो रहा है हर साल। 150% का इंक्रीज सेल्स में हो रहा है। अगर इनके मैं मार्जिन्स की बात करूं, ये ऑलमोस्ट 10% मार्जिन्स में यहां पे प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो ये तो अच्छी बात हो गई। कंपनी की थोड़ी सी और अगर मैं आपको डिटेल्स यहां पे दिखाऊं तो कंपनी के पास डेब्ट्स कितने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हो सकता है आपको डेब्ट्स की काफी जरूरत हो, कैपिटल बहुत लगती है बस को बनाने में। अगर मैं इसकी डेब्ट टू इक्विटी दिखाऊं तो ये भी यहां पे 0.16 है, विच इज वेरी लेस। तो डेब्ट टू इक्विटी भी बहुत अच्छी दिख रही है यहां पे। कंपनी के प्रमोटर्स ने ऐसा तो नहीं है कोई स्टॉक्स प्लेज करके रखे हो, गिरवी रखे हो, जिसपे लोन ले रहे हो, कोई भी स्टॉक्स प्लेज नहीं कर रखे, कोई भी स्टॉक्स गिरवी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात यहां पे दिख रही है। तो अभी तक जो आपने देखा ना, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट हुआ है, वो एप्रिशिएट हुआ है। अभी तक कंपनी ने डिलीवर करी है 1000 से थोड़ा सा ऊपर नंबर है बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, 1000 बसेस। और इनकी ऑर्डर बुक देख लेते हैं अभी कितनी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं अभी जो कंपनी के पास ऑर्डर है वो है 3394 बसेस का ऑर्डर, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा ऑर्डर उससे ज्यादा यहां पर है। और ये ऑर्डर है मई 2023 के नंबर्स हैं। यहां पे मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहां पे कंपनी डिलीवर करती है बसेस, वो डिलीवर करती है ज्यादातर गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की बसेस जो होती हैं, जो हैदराबाद गवर्नमेंट, पूना, गुजरात, केरला, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वहां पे डिलीवर होती है। और कंपनी ने अभी जो बताया, मैंने आपको बताया 3394 बसेस मई का ऑर्डर है। और अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये जुलाई का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, जुलाई मतलब मई के बाद का ऑर्डर, जिसमें कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 5000 बसेस का ऑर्डर मिल चुका है। अगर आप यहां पे देखें तो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, ये मिला है महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट से। सो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट से 5150 बसेस का ऑर्डर मार्केट में मिल चुका है इन कंपनी को। और इसकी अगर मैं ऑर्डर वैल्यू आपको दिखाऊं तो ये कुछ 10,000 करोड़ का ऑर्डर है जो इनको मिला है। बहुत बिग नंबर है। और ये नंबर जो है मई के बाद आया है। तो पहले जो हमने देखा था वो 3000 ऑर्डर्स था, अब उसमें आप तकरीबन 5000 ऑर्डर्स और जोड़ दिए, तो ये 8000 से भी बड़ा नंबर है। अभी तो मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूं ये। और अभी तक कंपनी ने सिर्फ 1000 बसेस ही डिलीवर करी हैं। और अब कंपनी के पास ऑलमोस्ट 8 से 8500 का तो ऑर्डर बुक है जो कंपनी को डिलीवर करना है 24 महीनों के अंदर, ये 5000 बसेस का। ओके, अब अगर कंपनी की मैं आपको यहां पे कॉन कॉल दिखाऊं तो उसमें बताया गया है कि हम जो ग्रोथ देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट यहां से 2.5x to 3x देख रहे हैं। मतलब कंपनी 3 गुना बढ़ेगी हर साल, 3 टाइम्स। यहां पे देखिए कंपनी को जो गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा कंपनी को कुछ प्राइवेट कंपनी से भी ऑर्डर मिल रहे हैं यहां पे, बट नंबर बहुत छोटा है। बट स्टिल यहां पर अगर आप देखें तो एक कंपनी है फ्रेश बस करके, उससे भी कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये सब तो हो गई कंपनी की बहुत अच्छी बातें कि कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर बुक है। और उसी वजह से स्टॉक प्राइसेस काफी, 50 रुपए का स्टॉक आज 1200 रुपए हो चुका है। और अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल है यहां से ऊपर जाने का। ये कोई
बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये सही लेवल है या अभी हमें वेट करना चाहिए। उसके लिए आपको भी वीडियो में वेट करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी तक हमें यह समझ में आ गया कि गवर्नमेंट का फोकस ट्रांसपोर्ट पर है काफी, ई बसेस को चलाने में, इलेक्ट्रिक बसेस। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहे हैं। अभी इनकी ऑर्डर बुक में ऑलमोस्ट 8,500 बसेस से ज्यादा का ऑर्डर अभी खड़ा है। और अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त में, अभी तो साल में और ऑर्डर्स आने बाकी हैं। तो सोचिए कितना बड़ा ऑर्डर होगा ये। लेकिन कंपनी की दो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। पहली प्रॉब्लम जो है वो है कंपनी का प्लांट को लेकर। कंपनी के अगर आप यहां पे देखें जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है वो यहां पर बहुत छोटी है। अभी कंपनी जो है वो ज्यादा एग्जीक्यूट बसेस नहीं बना सकती। अभी कंपनी की जो एग्जीक्यूशन पावर है वो 150 बसेस पर मंथ, सिर्फ 150 बसेस ही बना सकती है। मतलब कि ऑलमोस्ट 1500 से 1800 बसेस सिर्फ साल की बना सकती थी। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, जिसकी वजह से कंपनी को 17 लाख का फाइन भी देना पड़ा यहां पर। बट ये 17 लाख के फाइन को मैं एक पॉजिटिव फाइन लूंगा यहां पर, क्योंकि कंपनी का इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं कि वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। और इतने ऑर्डर्स होने के बाद कंपनी को एक 17 लाख का फाइन भी देना पड़ा यहां पर। बट कोई बात नहीं, अब देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि कंपनी यहां पर अपना बिजनेस को एक्सपैंड करके केपेक्स कर रही है। कंपनी ने 150 एकड़ की लैंड खरीदी है तेलंगाना में, जो कि इसी के लिए यूज की जाएगी। और वहां पर ऑपरेशन जो स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट Q4 23 से स्टिपर करके जो इनका सेगमेंट है उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है 5,000 से 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है कैपेबिलिटी रहेगी इसकी बनाने की। तो जो ये प्रॉब्लम थी, कितने ऑर्डर्स तो आ रहे हैं बट इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, वो कंपनी यहां पे सॉर्ट आउट करते हुए दिख रही है कि उसको एक्सपैंड कर रही है यहां पे अपने बिजनेस को। देखिए 10,000 पर ईयर के बिजनेस पे जा रही है कंपनी, यहां पे इस चीज को मेंशन भी किया गया है। तो ये प्रॉब्लम तो हो जाएगी सॉर्ट आउट, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो दूसरी एक प्रॉब्लम और है वो है कंपनी की जो बसेस बनाती है, कंपनी को मिलती है यहां पे सब्सिडी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। अगर कॉन कॉल में किसी व्यक्ति ने पूछा यहां पर कि जो कंपनी को फेम सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका अगले कुछ सालों में क्या होगा, क्या वो सब्सिडी रहेगी, तो यहां पे मिस्टर चंद्रा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि हां, जो अब सब्सिडी है वो एक कंसर्न एरिया है, वो सब्सिडी हटा दी गई है। और जो 5,500 बसेस का हमने ऑर्डर बिड भी किया है, ये विदाउट सब्सिडी हमने यहां पे बिड किया है। तो फेम सब्सिडी इज गोइंग टू एंड बाय 2024। तो इस सब्सिडी को हटा दिया जाएगा 2024 से। अभी हमारे पास 1-1.5 साल और बचा है। लेकिन उसके बाद एक फेम 2 सब्सिडी भी आ रही है यहां पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं होगी, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं होगी, बट सेंट्रल जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, तेलंगाना गवर्नमेंट हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई, वो हो सकता है अपनी एक सब्सिडी दें यहां पर। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है। तो ये भी इसलिए मेरे को यहां पे मेजर प्रॉब्लम नहीं लगी। जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी वो दोनों मेजर प्रॉब्लम्स भी यहां पे मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं। इनके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं ना, प्राइसेस बहुत यहां से ऊपर जा चुके हैं। बट अगर आप देखें यहां पे काफी बड़ा एक वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम काफी बड़ा था इन लेवल्स के आसपास, और वहां से प्राइसेस में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो प्राइसेस थे ऑलमोस्ट 1500 रुपीस के आसपास थे। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, टेक्निकली मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहां पे प्रेशर बन सकता है, क्योंकि जब भी अगर आप देखें पहले भी कोई अच्छा बाउंस आता है उसके बाद प्राइसेस या तो कंसोलिडेट करते हैं या नीचे जाते हैं। यहां पे भी जब थोड़ा बाउंस आया था, थोड़ा टाइम प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया, तो अभी जो प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। अगर ये प्राइसेस कंसोलिडेट होते हैं या फिर थोड़ा सा और नीचे के लेवल पे प्राइसेस आपको मिलते हैं, कुछ इन लेवल्स के आसपास 800 रुपीस के आसपास ये प्राइसेस आपको मिलते हैं, 800 to 900। आई एम नॉट श्योर कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है इन प्राइसेस को वहां पे लेना। अभी भी प्राइसेस मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा टेक्निकली भी और प्राइस टू अर्निंग वाइज भी बहुत ज्यादा चीप नहीं है प्राइसेस। देखिए मैंने आपको शायद पहले के वीडियोस में भी बताया कि मैं 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूं किसी भी स्टॉक में। एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको मैं बोलता हूं वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कंपनी बहुत अच्छी होती है और बहुत सस्ते प्राइसेस पे मिल रही होती है। ये कंपनी वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कंपनी है सेकंड क्राइटेरिया जो मेरा आता है स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। ये एक पॉजिटिव स्टोरी जरूर है। आने वाले टाइम में इंडिया में बहुत ग्रोथ होने वाली है बसेस की, स्पेशली इलेक्ट्रिक बसेस की। उसमें ये मेजर मुझे लग रहा है यहां पर रोल प्ले करेगा। बड़े कंपनी प्राइसेस सस्ते अवेलेबल नहीं है, इसीलिए
अगर ये सस्ते मिलते हैं तो मेरी स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट और वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है एक। बट हां, अभी मैं शायद इसमें थोड़ा सा पॉज लूंगा, हो सकता है कुछ लेवल मेरे को दिखे, थोड़ी सी मैं इन्वेस्टमेंट कर लूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं बोलूंगा यहां पर। मैं आपको इस सारे वीडियोस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, तो इसलिए इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और इस स्टॉक के और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम ये काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उन पे वीडियो बनाना, मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर मुझे अच्छे लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो में तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप इस चीज को इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक बसेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस के पार्ट्स कौन बनाता है, ये रॉ मटेरियल कहां से लेते हैं, वो कौन सी कंपनी है, उनके भी तो स्टॉक प्राइसेस जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो उन स्टॉक्स के बारे में मुझे बताना, तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, एंड शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।